हे यो दोस्तों, तो अवेंजर्स डूम्सडे का थॉर वाला टीजर यानी कि टीजर 2 भी लीक हो चुका है। ऑल द थैंक्स टू आवर लीकर्स। और भाई साहब, ये वाला टीजर पिछले वाले टीजर से बहुत ज्यादा मजेदार है। जहां पिछली बार तुमने स्टीव रॉजर्स को इमोशनली रिटर्न करते हुए देखा था, वहीं पर तुम इस वाले टीजर में अपने थॉर को डरते हुए देखोगे और वो तुम्हें सच में डरा देगा। इस वाले टीजर में हमें थॉर बहुत ही ज्यादा डरा हुआ और हताश देखने को मिलता है। तो चलो इस टीजर में और क्या क्या चीजें हैं उनका ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो टीजर की शुरुआत में हम अपने थॉर को एक सुनसान जंगल में चलते हुए देखते हैं और हम देखते हैं कि ये थॉर लव एंड थंडर वाला कलरफुल थॉर नहीं है, बल्कि वो एक डिप्रेस्ड थॉर है जिसके बाल शॉर्ट हैं और उसने एक ब्लैक एंड गोल्ड आउटफिट पहना हुआ है। अपने थॉर भाई के बाल दोबारा से शॉर्ट हो चुके हैं और तुम इसका मतलब जानते हो, थॉर के बाल जब जब शॉर्ट हुए हैं तब तब उसके एल लगे हैं। थॉर के छोटे बाल उसके डिप्रेशन का प्रतीक हैं और थॉर दोबारा से छोटे बालों में आ चुका है। तो हम समझ सकते हैं कि डूम उसे कितनी बड़ी प्रताड़ना देने वाला है और इसके साथ ही तुम एक खतरनाक सी एंट्री थॉर से दोबारा से एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस टीजर में वो एक रेड हुड पहना हुआ दिखाई देता है और उसके पास स्टॉर्म ब्रेकर है। अब ये लोग सेम टू सेम अनवर्थी थॉर सागा वाली कॉमिक से लिया गया है और अगर तुम उस कॉमिक बुक के बारे में नहीं जानते तो अनवर्थी थॉर सागा में हमें आज तक का सबसे डिप्रेस्ड और हताश थॉर देखने को मिला है। टीजर में आगे अपना थॉर अपने दोनों घुटनों पर बैठता है और अपने फादर यानी कि ओडिन से प्रार्थना करता है, जिसे सुनकर तुम विश्वास नहीं करोगे कि थॉर भी ऐसा कह सकता है। थॉर कहता है, ऑफ ऑल द क्राउन्स, द किंगडम्स, द प्राइड, आई आस्क फॉर नन फादर। हियर योर सन, आई एम नॉट वर्दी ऑफ लाइफ, बट still I beg you to let the threat lengthen, not for thunder, not for war, let me remain long enough to see my love once more। इसके अगले सीन में स्क्रीन कट होती है और टेक्स्ट लिख कर आता है, गॉड ऑफ थंडर विल रिटर्न इन अवेंजर्स डूम्सडे। तो यहाँ तुम देख सकते हो कि थॉर इतना ज्यादा डरा हुआ है कि वो कुछ भी नहीं चाहता और वो ओडिन से सिर्फ इतनी प्रार्थना करता है कि उसे ना तो कोई प्राइड चाहिए ना ही कोई वॉर चाहिए, उसे बस आखिरी बार अपने लव्ड वन को देखना है। इसलिए वो ओडिन से प्रार्थना करता है कि वो थ्रेड को होने दें और उसे थोड़ा सा लंबा कर दें। यहाँ पर थॉर किस थ्रेड की बात कर रहा है? तो नॉर्स माइथोलॉजी में थ्रेड कोई रैंडम चीज नहीं है, वो फेट का सिंबल है जिसे कंट्रोल करती हैं नॉर्स माइथोलॉजी की 3 देवियां। वो यट्रसील ट्री के पास बैठकर सभी जायंट्स, देवताओं और सभी इंसानों की लाइफ्स को कंट्रोल करती हैं और इन तीनों देवियों का मतलब है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो अपना थॉर ओडिन से यही प्रार्थना करता है कि वो थ्रेड को होने दें और उसे थोड़ी सी मोहलत और दे दें जीने की। यानी कि अपने थॉर को दिख रहा है कि वो जल्दी ही मरने वाला है, उसके साथ कुछ तो बहुत बुरा हुआ है और यहाँ पर लव्ड वन से उसका मतलब था उसकी बेटी लव। वो उसे आखिरी बार देखना चाहता है और हम जानते हैं कि उसके साथ क्या हुआ होगा। मुझे ऐसा लगता है कि लव को भी किडनैप कर लिया गया है डॉक्टर डूम के द्वारा, जैसे कि उसने स्टीव रॉजर्स के बेटे और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को किडनैप किया है। हम जानते हैं कि डॉक्टर डूम सारे के सारे पावरफुल बीइंग्स को इकट्ठा कर रहा है, या फिर तुम ऐसा भी कह सकते हो कि सारे पावरफुल बच्चों को इकट्ठा कर रहा है। और हम ये भी जानते हैं कि लव कितनी ज्यादा पावरफुल है। लव इटर्निटी का प्रतीक है, एक तरह से वो इटर्निटी ही है और अगर मल्टीवर्स में इंकर्जन होने हैं या फिर डॉक्टर डूम को बैटल वर्ल्ड बनाना है तो उसे इटर्निटी की तो जरूरत पड़ेगी ही और इंकर्जन्स होने के दौरान लव को ये चीज महसूस भी हो रही होगी, लेकिन वो थॉर को कुछ बता पाती उससे पहले ही डॉक्टर डूम ने उसे किडनैप कर लिया होगा। अब देखो, यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि अपना थॉर लव का पीछा करते करते डॉक्टर डूम का पता लगाए और पूरे मल्टीवर्स में इंकर्जन्स का पता लगाए, जिसके बाद वो सैम विल्सन की टीम को इकट्ठा करे और उन्हें डॉक्टर डूम के बारे में बताए। ऐसा भी कहा जा रहा है कि अवेंजर्स डूम्सडे के अंदर थॉर एक बहुत ही बड़ा डिसीजन मेकर होने वाला है, जैसा कि उसने अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में डिसीजन लिया था विजन को बनाने का। अवेंजर्स डूम्सडे में थॉर, कैप्टन अमेरिका और अपना रीड रिचर्ड्स तीनों ही अपने बच्चों को ढूंढने की जर्नी पर होंगे, जिसमें इंकर्जन्स एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे और एक कोई काउंटडाउन टाइप्स चल रहा होगा, जिसकी वजह से उनके पास लिमिटेड टाइम होगा अपने बच्चों को ढूंढने का। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अवेंजर्स डूम्सडे हेवीली इंस्पायर्ड होने वाली है टाइम
रन्स आउट कॉमिक्स से, जिसमें उनके पास काफी लिमिटेड टाइम होता है। इस टीजर को देखकर ऐसा लग रहा है कि थॉर शायद से कामयाब तो हो जाएगा, लेकिन शायद उसे डॉक्टर डूम के हाथों मरना पड़े और अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करना पड़े। तभी वो ओडिन से अपनी लाइफ साइकिल को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए कहता है। तो इस बात के 80% चांसेस हैं कि थॉर इस मूवी में मारा जरूर से जाएगा। लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि वेलहेला का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिल चुका है और हो सकता है कि वहां से अपना थॉर वापस आए और उसके बाद सीक्रेट वॉर्स में हमें अपना थॉर कॉर्प्स को लीड करता हुआ देखने को मिले। मैं पर्सनली चाहता हूं कि एवेंजर्स डूम्सडे में थॉर और अपने डॉक्टर डूम की 1v1 बैटल हो, जिसमें डॉक्टर डूम थॉर का हाथ काट दे और उसे क्लासिक थॉर बनाए। खैर, तुम क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए थॉर के साथ? क्या उसे जिंदा छोड़ देना चाहिए या फिर उसे सैक्रिफाइस करवाना चाहिए? और कैसा लगा तुम्हें ये ब्रेक डाउन? ये बात मुझे कमेंट्स में बताओ। बाकी सब्सक्राइब करो ताकि दोबारा मिल सको।